आज हम घरों में जुल्म कर रहे हैं मेरे भाई। हमारा तो ये हाल है, घर के सामने आके ठहर के हॉर्न बजाते हैं गाड़ी का। हाँ, अम्मा रहो घर में, बाबा रहो, बेटी रहो, बहन रहो, औलाद रहो, नौकर रहो, आना साहब के वास्ते दरवाजा खोलना। बाप का बेटा नीचे उतर के स्टैंड मार के गेट नहीं खोल लेता भाई। इतनी दादागिरी चल रही हमारी, इतने खतरनाक हो गए हम लोग, अल्लाह की पनाह है। इतने खतरनाक हो गए हम लोग, किसी की तकलीफ का हमें 1 रुपए का एहसास नहीं है। बदबख्तियों और शरारतों का मरकज बने हुए हैं हम जब घरों को पहुंचते हैं, हमारी अम्मा जान डर के हॉल में से कमरे में भाग जाती। बीवी जो है नींद में बिस्तर छोड़ के आके चूल्हे में ठहर के चुपके तो भी डोई हलाते खड़े, क्या हुआ? अम्मा आ गया कि अम्मा ने। बच्चे खेल रहे थे, टीवी देख रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, अब्बू आ गए, बैग ले रहा, बैठ जा रहा, चुपके तो भी निकला, क्या हुआ? अब्बू शेर आए, और अब्बू शेर। अल्लाहु अकबर। हालात इतने तबाह हो गए हमारे। अंदर जाते कि बीवी डर रही, अम्मा अभी नहीं आया, क्या करता कि? अम्मा डर रही, आ गया, अरे बाबा अब क्या क्या बोलता कि, क्या मुर्दा निकालता कि? बच्चे डर रहे हैं, अब मारता कि, जब मारता कि, अब गाली देता, जब गाली देता। अल्लाहु अकबर। ऐसा आदमी जिसके घर जाने से उसकी बीवी डरती है, उसकी माँ डरती है, उसकी औलाद डरती है, तो सुन ले, अल्लाह ने तेरा नाम जहन्नम के कुत्तों में लिख दिया है। जहन्नमी कुत्ता है वो, कुत्ता, जहन्नमी कुत्ता। जिसके घर जाने से उसकी औलाद उससे डरे, जिसके घर जाने से उसकी बीवी उससे डरे, जिसके घर जाने से उसकी माँ उससे डरे, उसका बाप उससे डरे, उसका भाई उससे डरे, उसकी बहन उससे डरे, वो जहन्नम का कुत्ता है, कुत्ता। तुम जाओ घर, हम जाएं घर, तो हमारी माँ कहे मेरा लख्त जिगर आ गया है, बीवी कहे मुझे अपनी जान से ज़्यादा चाहने वाला आ गया है, औलाद कहे हमें अपना बाप आ गया है, हमारा दिल भर, हमारा रहनुमा, हमारी आंखों का सुकून आ गया है, हमें कलेजे से लगाकर हमारी खैरियत पूछने वाला आ गया है। हम घर में पहुँचे तो हमारे बच्चे कमरे नहीं भागना, हम घर में पहुँचे तो बच्चे भाग के आके सीने से लपट जाना। ये है हमारे अखलाक की निशानी। अखलाक वाले बनो मेरे भाई, अच्छे बनो यार। पड़ोसी को देखे तो पड़ोसी खुश रहना, पड़ोसियों पे जुल्म नहीं करना, उन्हें बदमाश है भी माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। एक अच्छी बात सुनाऊं, तुम नक्को बोले तो भी सुना, तो चुप पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से, क्या बोलते की बोल के। तुम नक्को बोलो, मैं और डबल सुना दो। हाँ, ऐसा हज़रत सैयदुना मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े सूफ़ी, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े दर्जे के वली, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक यहूदी रहता था, बद खसलत था, जालिम था। उसने अपने घर पे से बहने वाला पानी जो उसके घर के सामने गिरता था, तो वो पानी घर के सामने नहीं गिरना बल्कि क्या करा, वो टीनों के पास परनाला लगा था, परनाला। तो वो परनाले का रुख क्या करा, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के घर की तरफ करा। पानी अगर स्लो पड़ा तो पानी जो है नीचे रोड पे गिरता था, जब तेज पानी पड़ता था तो वो पानी प्रेशर से मौलाना रूम के घर में जाके गिरता था, मौलाना रूम के घर में गिरता था। तो एक दिन हुआ ये, मौलाना के घर में पानी भर गया, मौलाना रूम के घर में पानी भर गया। आप वो घर में से पानी उठा रहे, फेंक रहे, उठा रहे बाहर फेंक रहे, उठा रहे बाहर फेंक रहे, उठा रहे बाहर फेंक रहे, घड़ों के घड़े बाहर फेंक रहे। इन्हें गुजरते गुजरते इसको कभी ने सो शैतान इसके आंख पे से हटा, तो इन्हें पूछा क्या बात है मौलाना, आज पानी बहुत आ गया घर में? तो मौलाना ने कहा जी हाँ जी हाँ, पानी रास्ते का पानी आ गया। बोले यार रास्ते से तुम्हारा घर तो ऊपर है, रास्ते का पानी तुम्हारे घर में कैसे घुसा? तो बोले बस क्या है नहीं मालूम, बस आ गया। तो बोले अरे भाई अजीब व गरीब बात कर रहे हो यार, तुम्हारे घर में पानी आ ही नहीं सकता, तुम्हारा रास्ता घर तो रास्ते से ऊपर है, कैसा आया? बहुत इसरार करा तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बोले वो परनाले का पानी मेरे घर में गिरा। बोले यार वो परनाला तो लगे कई ज़माना हो गया, कई साल गुजर गए। तो मौलाना ने कहा जब भी पानी ज़ोर से आता है मेरा यही हाल होता है, मैं उठा उठा के पानी फेंकता हूँ। और वो कोई टाइल्स का दौर नहीं है, मार्बल का दौर नहीं है, सेलू का पत्थर का दौर नहीं है, कोई और दौर नहीं, वो मट्टी का दौर है।
जब जब पानी पड़ता मैं ये उठा के फेंकता हूँ, फिर वो पानी सूखता, कीचड़ खत्म होता, तब मैं सोता हूँ। जैसे ही सुना बोले वो परनाला लगाए, मैं तो कई साल कई जमाना हो गया, तो बोले मैं कई जमाने से यही काम कर रहा हूं। तो उसने कहा आप मुझे कह देते, मैं अपने परनाले का रुख टेढ़ा कर देता, उधर फेर देता। तो मौलाना ने कहा पड़ोसी को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोला। बोले अरे तुम मुझे मेरी गलती का इस्लाह करने में अगर मुझे तकलीफ होती है तो फिर मेरे परनाले से पानी इतना गिर रहा तो तुमको कितनी तकलीफ होगी। बोले वो तुम्हारा किरदार है, तुमको तकलीफ नहीं देना, ये मेरा किरदार है। बोले अल्लाहू अकबर। वो शख्स मौलाना की इस अखलाक को देखा, इस सबर को देखा, इस तहम्मुल को देखा, इस बर्दाश्त को देखा, इस हुकूक को देखा कि पड़ोसी का हक कैसा अदा हो रहा है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये होता है यार इस्लाम। हमने ऐसे इस्लाम फैलाया मेरे भाई। इस्लाम तलवारों के बलबूते पे नहीं फैला, इस्लाम खंजरों तीरों भालों के बलबूते पे नहीं फैला। इस्लाम अखलाक और किरदार के बलबूते पर फैला है। अपने अखलाक को बेहतर करो, अपने किरदार को बेहतर करो और अपनी आखिरत की तैयारी करो। मेरे प्यारे भाइयों, नेकी का रास्ता मजबूती से पकड़ो। हर बुराई से, शर से, इख्तिलाफ से, इंतशार से, फितनों से अपने आप को बचाओ। जितना हो सकता है नेकी का काम करो।